हमारी कहानी शुरू होती है एक फेरी टेल से। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक लाल दानव अकेला रहता था। उसका बस एक सपना था, इंसानों से दोस्ती करना, पर इंसान उससे डर के भाग जाते थे। एक दिन उसका दोस्त आता है जो कि एक नीला दानव होता है। वो उसे कहता है कि मैं इंसानों के गांव में अटैक करूंगा और तुम आके मुझे हरा के उन्हें बचा लेना, फिर वो तुमसे नहीं डरेंगे और तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद की स्टोरी नरेटर अभी शेयर नहीं करता। एनीवे, हम मिलते हैं इस एनिमे के मेन कैरेक्टर से जिसका नाम गोदा ताक्यो होता है। उसका आज जूनियर हाई स्कूल में लास्ट दिन होता है। फेयरवेल में सारे स्टूडेंट्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ताक्यो भी फूट फूट के रोता है। उसके दोस्त कहते हैं कि काश हम इसके बाद सेम स्कूल में होते, हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे। ताक्यो वहाँ से भागता हुआ जाता है अपनी क्रश को दिल की बात बताने। जब वो अपनी क्रश सातो के पास पहुंचता है, वो देखता है कि सातो सुनाकावा नाम के बंदे को प्रपोज कर रही होती है। सुनाकावा उसे रिजेक्ट कर देता है। सुनाकावा ताक्यो को देखता है और उसके साथ घर के लिए निकलता है। सुनाकावा और ताक्यो बचपन के दोस्त होते हैं। सुनाकावा अपने गुड लुक्स की वजह से लड़कियों में बहुत पॉपुलर होता है। किंडरगार्टन के टाइम पे एक लड़की उसे प्रपोज करती है और वो मना कर देता है और फिर वो लड़की रोती है। ताक्यो उसे कहता है कि लड़कियों को मत रुलाओ। स्कूल के हर क्लास में यही स्टोरी रहती है। कोई लड़की सुनाकावा को पसंद करती है और सुनाकावा उन्हें रिजेक्ट कर देता है। सुनाकावा और ताक्यो सेम बिल्डिंग में रहते हैं और दोनों की मम्मियां दोस्त होती हैं। तभी इनके बीच में दोस्ती हो जाती है। बाकी दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग होती है। ताक्यो को पता चलता है कि कोई अजीब सा बंदा बच्चों के स्कूल के आसपास घूम रहा है। ये सुन के ताक्यो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कूल के सामने पहरेदारी करने के लिए खड़ा हो जाता है, पर पुलिस वाले उसे ही पकड़ लेते हैं। ये सुन के सुनाकावा जोर जोर से हंसता है। एक दिन वो मेट्रो में होते हैं। सुनाकावा एक आंटी के लिए खुद की सीट छोड़ देता है। ये देख के ताक्यो भी सेम चीज करता है। एक बुजुर्ग आदमी के लिए अपनी सीट छोड़ता है, पर क्योंकि उसे देख के हर कोई डरता है, अंकल उसे इग्नोर कर देते हैं। ताकि वो सोचता है कि वो सुनाकावा जितना स्मूथ नहीं है। वो दोनों देखते हैं कि एक शेडी सा बंदा एक लड़की को हरास कर रहा होता है। ताकि वो जाके उसका हाथ खींचता है। वो बंदी उसे थैंक यू बोलती है। उस लड़की को देख के ताकि उसका दीवाना हो जाता है। ताकि वो उस लफंगे को स्टेशन में पकड़ के रखता है। सुनाकावा उस बंदी को बोलता है कि हम यहाँ से देख लेंगे, तुम जा सकती हो। बंदी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगी। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस के सामने वो बंदा झूठ बोलता है। वो बंदी पुलिस को बताती है कि ये बंदा उसे हरास कर रहा था और ताक्यो ने उसे बचाया। वो हरामी और बकवास कर रहा होता है। उसकी बकवास सुन के ताक्यो उसे मुक्का मार के उड़ा देता है। पुलिस वाला ये देख के ताक्यो को स्कूल से सस्पेंड करवा देता है। अगले दिन सुनाकावा क्लास के नोट्स लेके ताक्यो के घर आता है। ताक्यो की माँ आती है और उसे कहती है कि यामातो रिंको नाम की कोई लड़की आई है तुझसे मिलने। ये सुन के सुनाकावा ताक्यो से कहता है कि लड़की को इस रूम में लाएगा जहाँ सिर्फ कचरा ही कचरा फैला हुआ है। ये सुन के ताक्यो साफ सफाई चालू कर देता है। तभी वो लड़की आ जाती है। वो वही मेट्रो वाली होती है। वो ताक्यो को थैंक यू बोलती है। सुनाकावा वहाँ से जा रहा होता है। लड़की सुनाकावा को रुकने के लिए कहती है। उसे और उस लड़की को देख के ताक्यो को लगता है कि फिर से वही स्टोरी स्टार्ट हो गई है। एक और लड़की सुनाकावा पे फिदा हो गई। यामातो एक चीज केक लेके आती है उनका धन्यवाद करने के लिए। उसे ताक्यो का एड्रेस उसी पुलिस स्टेशन से मिल गया था। चीज केक खा के ताक्यो बहुत खुश हो जाता है। सुनाकावा घर जाने के लिए निकलता है। तभी यामातो भी कहती है उसे भी जाना है। ताक्यो को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ सुनाकावा के लिए आई थी। यामातो अपना फोन उसके घर पे भूल जाती है। ताक्यो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा फोन ले जाऊंगा तुम्हारे पास। वो कहती है ठीक है, पार्क में मिलते हैं। ताक्यो को लगता है कि यामातो सुनाकावा से मिलना चाहेगी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। वो तीनों मिलते हैं। यामातो उसे धन्यवाद करती है। यामातो अपने साथ माकारून्स लाई होती है। ताक्यो वो खा के पागल हो जाता है और उसे जब पता चलता है कि यामातो अपने हाथ से बना के लाई है तो वो फूला नहीं समाता। ताक्यो यामातो के सामने जाता है और उसे ताड़ता है और सोच में होता है कि ये लड़की इतनी नर्वस क्यों है। वो वहाँ से वॉशरूम जाता है और नल के नीचे झुक के गहरी सोच में होता है कि उसे यामातो के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। वो भीगा हुआ वापस आता है और यामातो और सुनाकावा उसे टॉवल से सुखाते हैं। ताक्यो सोचता है कि मैं इस लड़की का दिल टूटने नहीं दूंगा। वो प्लान बनाता है कि वो यामातो और सुनाकावा को करीब लाएगा। ताक्यो यामातो को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक और केक बना सकती हो ताकि वो तीनों फिर से मिल सके। यामातो एक्साइटेड होके हाँ कहती है। तीनों अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। सुनाकावा कहता है कि यामातो सही लड़की है। ये सुन के ताक्यो सोचता है कि आज तक उसने ये चीज सुनाकावा के मुंह से नहीं सुनी। तभी यामातो भागती हुई आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूं, मेरे पास तुम्हारा ईमेल एड्रेस नहीं है। ताक्यो सोचता है कि ये लड़की बस मेरा ईमेल आईडी लेने के लिए इतनी दूर भाग के आई है। तभी वो ठान लेता है कि सुनाकावा को पटाने में वो यामातो की पूरी मदद करेगा। ताक्यो के पास यामातो का मैसेज आता है। उसका मैसेज पढ़ के वो पिघल जाता है, पर फिर सोचता है कि नहीं, मुझे इसके प्यार में नहीं पड़ना बल्कि सुनाकावा और यामातो की लव स्टोरी बनानी है। ताक्यो बैठ के सोचता है कि वो सुनाकावा को इतने टाइम से जानता है पर आज तक उनके बीच किसी लड़की के ऊपर बातें नहीं हुई, तो उसे पता नहीं है कि सुनाकावा की पसंद है कैसी। ताक्यो सुनाकावा के घर जाता है और उसे डायरेक्टली पूछता है कि उसे किस टाइप की लड़की पसंद है। ताक्यो उसे बहुत सारी लड़कियों के एग्जाम्पल्स देता है पर उसे सीधा आंसर नहीं मिलता। ताक्यो सुना से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। सुना सोचता है कि आज इसे हो क्या गया है। वो कहता है कि नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ताक्यो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है। सुना बताता है कि उसे नहीं पता, उसे रिलेशनशिप्स के बारे में सोच के ही थकान हो जाती है। ताक्यो उसे कहता है कि क्या तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो ही नहीं। सुना कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे भी ऑब्वियसली लड़कियों में इंटरेस्ट है। ये सुन के ताक्यो सोचता है कि फिर चांस है सुना और यामातो का। ताक्यो क्लास में होता है जब यामातो का मैसेज आता है। वो कहती है कि उसने वो डिजर्ट बना दिया है और वो नेक्स्ट डे उसे डिजर्ट खिलाना चाहती है। ताक्यो रिप्लाई करता है कि हम किसी भी टाइम मिल सकते हैं। फिर से ताक्यो यामातो से मिलने सुना को भी अपने साथ लेके जाता है। ताक्यो
ताकियो तेजी से यामातो का बनाया हुआ डिजर्ट खाता है। सुना उसे बोलता है कि इतना खाएगा तो मोटा हो जाएगा। ताकियो कहता है कि वो एक्सरसाइज करता है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुना कहता है कि अगर तू सिर्फ एक्सरसाइज करेगा और खाना ठूसेगा तो फिर सुमो रेसलर बन जाएगा। ये सुन के ताकियो खुश होता है। सुना कहता है कि ये तारीफ नहीं थी। सुना ड्रिंक्स लेने के लिए जाता है। ताकियो चांस देके यामातो के सामने सुना की तारीफ करना शुरू कर देता है। वो बताता है कि बचपन में उन्होंने किंडरगार्टन में एक प्ले किया था जिसमें वो वही लाल दानव बना था और सुना नीला दानव। सुना की एक्टिंग देख के सब रो गए थे। एक दिन ताकियो पैंट में सूसू कर देता है। ये देख के सुना बहुत हंसता है, पर उसकी इज्जत बचाने के लिए वो अपने ऊपर पानी गिरा देता है ताकि सबको लगे कि वो दोनों पानी से खेल रहे थे और भीग गए। वो कहता है कि एक स्कूल ट्रिप में उसका लंच बॉक्स गिर गया था और सुना ने अपना लंच उसके साथ शेयर करा था। ताकि वो रियलाइज करता है कि इन सारी स्टोरीज में उसने अपनी खुद की बेइज्जती कराई है। ताकि वो यामातो को कहता है कि सुनोकावा की गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर थोड़ी देर में सुना ड्रिंक्स लेके आ जाता है। ये लोग एक दूसरे से अलविदा कहते हैं। तभी यामातो ताकियो से पूछती है कि क्या वो उसे मैसेज पे बात कर सकती है। ताकियो हाँ बोलता है और सुना की सेटिंग करवाने के लिए ताकियो सुना को भी उसका नंबर यामातो के साथ शेयर करने के लिए बोलता है। यामातो जा रही होती है तभी उसके ऊपर एक लोहे का पोल गिर जाता है। ताकियो जल्दी से पहुंच के उस पोल को उठा लेता है और यामातो को बचा लेता है। ताकियो सोचता है कि वो नाइट इन द शाइनिंग आर्मर नहीं है क्योंकि लड़की की जगह वो पोल को उठाने गया। सुना और यामातो ताकियो की मदद करते हैं। ताकियो को हल्की सी खरोच लग जाती है। यामातो उस पर बैंडेड लगाती है। ये देख के ताकियो बावरा हो जाता है। शाम को ताकियो को यामातो का फोन आता है। वो कहती है कि क्या हम मिल सकते हैं, पर इस बार बिना सुनाकावा के, सिर्फ हम दोनों। ताकियो को लगता है कि यामातो उससे मिलके सुना को पटाने के लिए एडवाइस लेना चाहती है। ताकियो यामातो से मिलने जाता है। फिर से यामातो उसके लिए कुछ बेक करके लाई होती है। यामातो कहती है कि मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम मेरा खाना बड़े चाव से खाते हो। मुझे बेक करने में और मजा आता है। यामातो उसे कुछ बताना चाहती है पर नर्वस हो जाती है। ताकियो फिर से सुना की बात छेड़ देता है। वो कहता है कि सुना बहुत अच्छा लड़का है, स्मार्ट है और कभी किसी लड़की को चीट नहीं करेगा। यामातो कुछ कह नहीं पाती। वो रोने लगती है। ताकियो उसे रोता देख परेशान हो जाता है। यामातो वहाँ से चली जाती है। ताकियो सुना के पास जाता है और कहता है कि क्या तूने यामातो को कुछ बुरा भला कहा है? जो तेरी बात आते ही वो रोती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ताकियो बताता है कि यामातो सुना को पसंद करती है। सुना ये सुन के उसे बोलता है कि तू पागल है, वो मुझे नहीं तुझे पसंद करती है। ताकियो कहता है कि वो तुझे पसंद करती है क्योंकि तू कूल है। सुना कहता है तू चिंता मत कर, यामातो की नजरों में तू मुझसे ज्यादा कूल है। सुना कहता है कि जब ताकियो और वो यामातो को फोन देने गए थे और फिर ताकियो वॉशरूम चला गया था, तब यामातो ने सुना को बताया था कि वो ताकियो को पसंद करती है। ये सब सुनने के बाद भी ताकियो यकीन नहीं करता। ताकियो कहता है कि अगर यामातो मुझे पसंद करती है तो फिर जिस दिन वो मेरे घर आई थी तो तेरे जाते टाइम तुझे रुकने को क्यों कह रही थी? सुना कहता है कि वो ताकियो के साथ अकेले रहने में शर्मा रही थी। सुना कहता है कि आज तक तुझे जितनी लड़कियां पसंद आई हैं सारी बहुत बुरी थी। वो तेरे पीछे तेरी ही बुराई करती थी, इसलिए जब वो मुझे प्रपोज करने आती थी तो मैं उन्हें रिजेक्ट कर देता था। मैं ऐसी लड़कियों को डेट नहीं करना चाहता जो मेरे दोस्तों की बेइज्जती करती हो। ताकियो कहता है कि तू ही सच्चा दोस्त है। ताकियो को अभी भी यकीन नहीं होता कि यामातो उसे पसंद करती है। तभी यामातो सुना के घर आ जाती है। ताकियो बेड के नीचे छुप जाता है। यामातो सुना को बताती है कि वो ताकियो के सामने रो गई। अब वो ताकियो को कैसे एक्सप्लेन करेगी? सुना उससे पूछता है कि वो क्यों रोई। वो बताती है कि हर बार ताकियो सुना की बात ले आता है तो उसे लगा कि ताकियो उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर रहा है। सुना उससे पूछता है क्या तुम अब हार मान जाओगी? वो कहती है कि नहीं, मुझे ताकियो बहुत पसंद है। सुना उसे कहता है कि फिर से बोलो। वो फिर से बोलती है कि वो ताकियो को बहुत पसंद करती है। सुना ताकियो को बेड के नीचे से बाहर आने को बोलता है। यामातो ताकियो को कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और ताकियो भी सेम चीज बोलता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगले दिन यामातो सुना को थैंक यू बोलने के लिए एक केक बना के लाती है। ताकियो सुना को देखता है तो उसे लगता है कि सुना स्टोरी वाला नीला दानव है जो लाल दानव की मदद करता है। यामातो ये सुन के ताकियो को पूरी स्टोरी सुनाने को बोलती है। ताकियो उसे स्टोरी सुनाता है। पहाड़ों के बीच एक लाल दानव अकेला रहता था। उसका बस एक सपना था इंसानों से दोस्ती करना, पर इंसान उससे डर के भाग जाते थे। एक दिन उसका दोस्त आता है जो कि एक नीला दानव होता है। वो उसे कहता है कि मैं इंसानों के गांव में अटैक करूंगा और फिर तुम आके मुझे हरा के उन्हें बचा लेना, फिर वो तुमसे नहीं डरेंगे और तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। प्लान के मुताबिक नीला दानव इंसानों पे अटैक करता है और फिर लाल दानव आके उसे भगाता है। इसके बाद इंसान लाल दानव पे भरोसा करते हैं और उसके दोस्त बन जाते हैं। लाल दानव अब खुशी खुशी रह रहा होता है। एक दिन लाल दानव को नीले दानव की याद आती है। वो उसके घर जाता है और घर में कोई होता नहीं है। उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, तुमने इंसानों से दोस्ती कर ली, अगर तुम अब मेरे साथ घूमोगे तो वो तुम पे भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्टोरी सुन के यामातो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यामातो और ताकियो दोनों कहते हैं कि सुना दिल का बहुत अच्छा है, उस नीले दानव की तरह। सुना कहता है कि ये सब बहुत नॉर्मल है, कौन दोस्त अपने दोस्त को खुश नहीं देखना चाहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ताकियो उसको हक करके रोने लगा। ताकियो को रियलाइज होता है कि वो और सुना सिर्फ इस रीजन से दोस्त नहीं है कि वो पड़ोसी थे। फिर एक दिन सुना और ताकियो मेट्रो में होते हैं। सुना को देख के लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं और ताकियो को देख के बंदे उसे अपना रोल मॉडल बना लेते हैं कि ये ही असली
मर्द है। वो दोनों मेट्रो से निकलते हैं। ताकियो देखता है कि एक महिला को अपने बच्चे को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने में दिक्कत आ रही होती है। ये देख के ताकियो उनका बच्चा उठा के ऊपर जाता है। वो महिला ताकियो को देखकर डर जाती है कि कौन उनका बच्चा लेके भाग रहा है। सुना उन्हें समझाता है कि वो बस आपकी मदद कर रहा है। यामातो आ जाती है और ताकियो की तारीफ करती है। ताकियो के मन में फूल खिलते हैं। ताकियो और यामातो घूमने निकलते हैं। ताकियो सोचता है कि काश उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही साथ में निकले। वो दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं पर ताकियो की शक्ल फ्रेम में फिट नहीं आती। यामातो को फोन आता है। फोन पे वो बोलती है मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। ये सुन के उसके मन में फिर से फूल खिलते हैं कि यामातो ने उसे बॉयफ्रेंड बुलाया। यामातो कहती है कि उसके दोस्त ताकियो से मिलना चाहते हैं। वो कहता है कि ठीक है मैं भी अपने दोस्त ले आऊंगा। ताकियो अपने क्लास में जाके अपने दोस्तों को बताता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम में से जो सिंगल है वो मेरे साथ चलना, पर सिर्फ 4 ही जा सकते हैं। ताकियो सुना को भी इनवाइट करता है। ताकियो कहता है कि यामातो इतनी अच्छी है, उसके दोस्त भी अच्छे ही होंगे। सुना कहता है कि कोई इंसान अच्छा हो तो जरूरी नहीं है कि उसके दोस्त भी अच्छे इंसान हो। ताकियो और उसके दोस्त यामातो और उसके दोस्तों से मिलते हैं। ताकियो को देख के वो डर जाते हैं। उनमें से एक उसे भालू बुलाती है। यामातो गिरने वाली होती है। ताकियो उसे पकड़ लेता है। ये देख के उसके दोस्त इम्प्रेस हो जाते हैं। यामातो के दोस्त सुना को देखते हैं और उस पर फिदा हो जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। वो सोचते हैं कि यामातो सुना को छोड़ के एक भालू को डेट क्यों कर रही है। ताकियो के दोस्तों को उसकी गर्लफ्रेंड बहुत पसंद आती है। ताकियो बिना बॉटल ओपनर के बॉटल खोल देता है। सब साथ में बातें करते हैं। यामातो की एक दोस्त वॉशरूम जाती है। जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आती तो यामातो परेशान होकर उसे ढूंढने जाती है। ताकियो भी उसके साथ आता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो सुनते हैं कि यामातो के दोस्त ताकियो की बुराई कर रहे हैं। वो लोग ताकियो को गोरिल्ला बुलाते हैं। ताकियो को सुना की बात याद आती है जिसमें सुना कहता है कि एक अच्छे इंसान के दोस्त भी अच्छे हो ये जरूरी नहीं है। यामातो अपने दोस्तों की बातें सुन के रोती है और कहती है ताकियो बहुत कूल इंसान है। फिर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ताकियो यामातो के पीछे जाता है। यामातो उससे माफी मांगती है। ताकियो उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी फिक्र मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने दोस्तों के सामने मेरी तारीफ करती हो। यामातो कहती है वो तुम्हें जानते नहीं है कि तुम कितने कूल हो। उसी समय उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। सारे बाहर आ जाते हैं पर यामातो के 2 दोस्त अभी भी बिल्डिंग में फंसे होते हैं। ताकियो उन्हें बचाने के लिए अंदर जाता है। वो एक को बचा के लाता है और फिर दूसरे को बचाने जाता है। ताकियो दूसरी लड़की को भी बचा लेता है पर वो खुद अंदर फंस जाता है। वो हार मान ही रहा होता है तभी सुना का फोन आता है। वो बताता है कि यामातो ताकियो को बचाने के लिए अंदर जाने की जिद कर रही है। सुना कहता है कि जल्दी बाहर आ, तेरे बिना लाइफ बहुत बोरिंग है। ताकियो को जिंदा वहाँ से निकलने की मोटिवेशन मिलती है। फिर वो वहाँ से खिड़की तोड़ के निकल आता है। सुना उसके शरीर से आग बुझाता है और यामातो उसे हक करती है। यामातो के दोस्त ताकियो के फैन बन जाते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं। फिर वो यामातो से माफी मांगते हैं कि उन्होंने ताकियो को गलत समझ लिया था। ताकियो और यामातो मेट्रो में मिलते हैं। उन्हें साथ में देखकर मेट्रो के कुछ बंदे सोचते हैं कि वो बाप बेटी हैं। ताकियो और यामातो सही स्टेशन में उतरने में लेट हो जाते हैं। ताकियो दरवाजा होल्ड करके रखता है। यामातो उतर जाती है पर ताकियो नहीं उतर पाता। ताकियो का दोस्त ये चीज रिकॉर्ड करता है और अपने दोस्तों को वीडियो भेज देता है। उसके दोस्त ताकियो के और बड़े फैन हो जाते हैं। ताकियो और सुना स्कूल से आते वक्त देखते हैं कि एक बच्चा पानी में गिर जाता है। ताकियो उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है और उसे बचा लेता है। हर बार की तरह ताकियो को धन्यवाद करने की जगह सुना को सारी अप्रिसिएशन मिलती है। ताकियो यामातो से मिलने के लिए लेट हो रहा होता है तो वो कपड़े चेंज करे बिना ही वहाँ से भागता है। ताकियो यामातो से मिलता है। सुना उसे अपने जिम के कपड़े देता है। यामातो के सामने चेंज करने में दोनों यामातो और ताकियो शर्माते हैं। यामातो के सर पे कीड़ा बैठता है। ताकियो उसे हाथ में लेके उड़ा देता है। इससे यामातो बहुत शर्मा जाती है। उसे देख के ताकियो सोचता है कि उसकी माँ यामातो से बिल्कुल ही अलग है। दरअसल यामातो एक बहुत प्यारी लड़की होती है और ताकियो की माँ अपने टाइम पे एक रेसलर रह चुकी होती है। शाम होती है और सुना घर चला जाता है। ताकियो और यामातो पार्क में वॉक लेते हैं। जब वो अकेले होते हैं यामातो नर्वस हो जाती है। उसे देख के ताकियो कहता है कि चिंता मत करो, जब तक हम दोनों सही एज के नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारे बाल तक नहीं छूऊंगा। ताकियो यामातो को उसके घर तक छोड़ के आता है। सुना अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन आई हुई है। उसकी बहन ताकियो के बारे में पूछती है। सुना कहता है कि ताकियो अपनी गर्लफ्रेंड को घर तक छोड़ने गया है। अभी उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सुन के सुना की बहन रोने लगती है। सुना को पता चलता है कि उसकी बहन के दिल में ताकियो के लिए फीलिंग्स हैं। सुना की बहन आई कहती है कि ताकियो की गर्लफ्रेंड पक्का उसे यूज कर रही होगी, वरना कोई गोरिल्ला को डेट क्यों करेगा। सुना कहता है कि तुम ताकियो को पसंद करती हो या हेट करती हो। सुना कहता है कि ताकियो सही में बहुत खुश है। यामातो ताकियो को कुछ बताना चाहती है। वो मैसेज टाइप करती है पर उसे एडिट करके कुछ और सेंड कर देती है। अगले दिन ताकियो यामातो से मिलने गया होता है। सुना की बहन ताकियो को फॉलो करती है। वो ताकियो की क्यूट गर्लफ्रेंड देख के शॉक हो जाती है। वो आके यामातो से मिलती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हमें पता चलता है कि बचपन में सुना की बहन आई ताकियो का बहुत ध्यान रखती थी। वो यामातो से पूछती है कि उसे ताकियो में क्या अच्छा लगता है। यामातो
यामातो कहती है कि समझाना मुश्किल है पर उसे ताकियो बहुत पसंद है। यामातो कुकीज बना के लाई होती है और उनके साथ शेयर करती है। कुकीज देख के आई बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो कुकीज खाते हैं तो उन्हें वो सॉल्टी लगते हैं। यामातो को रियलाइज होता है कि उसने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया होगा। वो सबसे माफी मांगती है। ताकियो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे कुकीज खाना चाहता हूँ। ये देख के यामातो बहुत खुश होती है। आई ताकियो से पूछती है कि उसे यामातो क्यों पसंद है। ताकियो कहता है कि यामातो बहुत अच्छी इंसान है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और ताकियो यामातो को घर छोड़ने जाता है। सूना की बहन आई सूना को कहती है कि यामातो ताकियो से कुछ छुपा रही है। वो कहती है कि शायद यामातो सेम टाइम पे किसी और को भी डेट कर रही है। यामातो ताकियो को कुछ बोलने वाली होती है पर वो कुछ बोलती नहीं। ताकियो भी सोच में पड़ जाता है कि यामातो क्या कहना चाहती थी। वो एक बुक स्टोर जाता है और लड़कियों को समझने के लिए कोई बुक पढ़ता है। उसे वहाँ सूना की बहन आई मिलती है। ताकियो उसे कहता है कि कुछ बात है जो यामातो उसे बता नहीं पा रही। वो कहती है कि शायद यामातो को कोई और बंदा मिल गया है। ताकियो कहता है कि मैं बस उसे परेशान नहीं देखना चाहता। ताकियो के मन में यामातो के लिए फिक्र देख के आई कहती है कि वो यामातो से जरूर बात करेगी। आई सूना के स्कूल आती है और उसे बुलाती है। फिर वो सूना को यामातो के स्कूल ले जाती है। सूना और आई यामातो से मिलते हैं। आई यामातो से कहती है तुम ताकियो से कुछ छुपा रही हो और ताकियो को भी लग रहा है कि तुम उससे कुछ छुपा रही हो। वो बहुत टेंशन में है। मैं ताकियो को खुश देखना चाहती हूँ बस। यामातो कहती है कि वो इंसान नहीं है जो ताकियो उसे समझता है। फिर वो कहती है कि ताकियो की स्किन बहुत अच्छी है। आई इस बात पे अग्री करती है। यामातो कहती है कि उसे उसके बाल और आईब्राउज बहुत पसंद है। आई भी इस चीज को मानती है। यामातो ताकियो के वाइड शोल्डर्स और मसल्स की तारीफ करती है। इन सब बातों से आई बहुत एक्साइटेड हो जाती है और सूना अनकंफर्टेबल हो जाता है। यामातो बताती है कि ताकियो ने कहा था कि वो उसे टच नहीं करेगा जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। यामातो उन्हें अपने दिल की बात बताती है कि उसे ताकियो के हाथ पकड़ के चलना है, उसे कडल करना है, पर उसे लगता है कि अगर वो ताकियो को ये सब बताएगी तो ताकियो उसे डिसलाइक करेगा। आई यामातो कहती है कि ताकियो ऐसा नहीं करेगा, वो इतनी छोटी बात से यामातो को हेट नहीं करेगा। ये सुन के यामातो आई को थैंक यू बोलती है और वहाँ से ताकियो के घर जाती है। आई कहती है कि यामातो अच्छी लड़की है और वो ताकियो के लिए खुश है। सूना आई से पूछता है कि उसे कब ताकियो से प्यार हो गया। वो बताती है कि बचपन में स्कूल में एक स्टैचू लगा था और स्टूडेंट्स आई को चिढ़ाते थे कि वो स्टैचू जैसी दिखती है। ताकियो आई को कहता है कि तुम्हें देख के मुझे एक चीज की याद आती है। आई को लगता है वो वही स्टैचू की बात कर रहा है पर ताकियो एक फूल की बात कर रहा होता है। ये सुन के आई बहुत खुश हो जाती है। ये किस्सा सुन के सूना कहता है कि बस इतनी सी बात थी। आई कहती है कि वो उसके लिए बहुत स्पेशल चीज थी। सूना पूछता है कि तुमने ताकियो को क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि उनमें 3 साल का डिफरेंस था और उसे लग नहीं रहा था कि ताकियो इतनी जल्दी किसी को डेट करने लगेगा। वो दोनों घर जा रहे होते हैं। उन्हें ताकियो रास्ते में मिलता है जो पेड़ से एक बिल्ली को उतार रहा होता है। सूना उसे बताता है कि यामातो उसके घर की तरफ निकल रही थी। ये सुन के ताकियो तेजी से वहाँ से भागता है। आई ताकियो को अपने दिल की बात ना बताना रिग्रेट करती है। वो कहती है कि अगर मैंने देर नहीं की होती तो ताकियो अभी मेरे लिए ऐसे भाग रहा होता। ताकियो तेज भागता हुआ यामातो तक पहुँचता है। यामातो उसे अपने दिल की बात बताती है कि वो उसके हाथ पकड़ना चाहती है और उसे हग और कडल करना चाहती है। ताकियो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें और क्या करना है। वो कहती है कि ऐसे हाथ पकड़ के वॉक करते हैं। फिर वो साथ में वॉक करते हैं। यामातो ताकियो को बताती है कि जिस दिन वो ताकियो के घर आई थी उसने बताया था कि उसे ताकियो का एड्रेस पुलिस स्टेशन से मिला था, पर असल में उसने एड्रेस ताकियो के स्कूल में दूसरों से पूछताछ करके लिया था और जब उसका फोन ताकियो के घर में रह गया था वो भी उसने जानबूझ के किया था ताकि उन्हें मिलने का एक रीजन मिले। वो झूठ बोलने के लिए ताकियो से माफी मांगती है। ताकियो उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि यामातो ने अगर ये सब नहीं किया होता तो वो दोनों डेट नहीं कर रहे होते। आई सूना को अलविदा कह के वहाँ से चली जाती है। ताकियो सूना के घर आता है और उससे फेवर मांगता है। वो सूना को किस करना चाहता है। वो कहता है कि जब वो यामातो को किस करेगा तो वो प्रॉपर किस होनी चाहिए, इसलिए उसे प्रैक्टिस चाहिए। सूना कहता है कि एक तकिए के साथ प्रैक्टिस कर ले। ताकियो कहता है कि तकिए के साथ ढंग से प्रैक्टिस हो नहीं पा रही, एक इंसान चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ताकियो सूना के फेस पे प्लास्टिक रैपर चढ़ा देता है और उसे जबरदस्ती किस करता है। नेक्स्ट डे ताकियो यामातो से मिलने गया होता है। तभी 2 बंदे जूडो की यूनिफॉर्म में आ जाते हैं। वो बंदे ताकियो का नाम जानते हैं। वो उसके सामने झुक के उससे मदद मांगते हैं। ताकियो कुछ पूछता भी नहीं है और मदद करने के लिए हाँ कर देता है। वो ताकियो को उनका जूडो टीम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और दूसरे स्कूल के साथ वाले मैच में पार्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ताकियो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। ताकियो बताता है कि वो बचपन में जूडो में नेशनल्स तक गया था पर हाई स्कूल में आकर वहाँ के जूडो क्लब में ज्वाइन करना ही भूल जाता है। सूना कहता है कि अगर ताकियो जूडो मैच में पार्ट लेगा तो उसके पास यामातो से मिलने का टाइम नहीं होगा। यामातो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकियो को जूडो क्लब की हेल्प करनी चाहिए। ताकियो जूडो क्लब में जाता है। उसे देख के सब इम्प्रेस हो जाते हैं। वो दिन भर वहाँ प्रैक्टिस करता है। यामातो भी वहाँ आकर ताकियो को प्रैक्टिस करते देख इम्प्रेस होती है। यामातो शाम को ताकियो का वेट करती है। वो उसके लिए राइस बॉल्स बना के लाई होती है। ताकियो को उसकी फिक्र होती है और उसे कहता है कि यहाँ शाम को अकेले मत घूमा करो। घर जाके ताकियो यामातो के हाथ से बनाए हुए राइस बॉल्स खा के बहुत खुश होता है। ताकियो दिन रात
ट्रेनिंग करता है। एक दिन यामातो सूना के घर आती है। वो कुकीज बेक करके लाई होती है, पर ताकियो की ट्रेनिंग इंटरप्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो कुकीज सूना को दे देती है। वो सूना से बहुत देर तक बातें करती है। यामातो आसमान में तारे देखती है और उसे ताकियो की शक्ल दिखती है। वो दिन आ जाता है जिस दिन ताकियो का जूडो मैच होता है। मैच देखने के लिए यामातो और सूना भी आए होते हैं। ताकियो का कंपेटिटर सुयोशी ताकियो से मिलता है। वो बचपन में ताकियो के साथ सेम डोजो में ट्रेनिंग करता था। ताकियो उसे यामातो से मिलवाता है। सुयोशी यामातो से मिलके ताकियो को कहता है कि जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, ताकियो अपनी बंदी के साथ टाइम वेस्ट कर रहा था। दोनों स्कूल्स के बीच में जूडो मैचेस चालू हो जाते हैं। कुछ मैचेस के बाद दोनों टीम्स का स्कोर टाई हो जाता है। अब ताकियो के फाइट करने की बारी आती है। उसकी फाइट सुयोशी से होती है। ताकियो उसे बहुत इजीली पटक देता है और मैच जीत जाता है। उसकी टीम 3-2 से मैच जीत जाती है। यामातो बहुत इंप्रेस हो जाती है। ताकियो उसे बताता है कि मैं इसलिए जीता क्योंकि तुम मेरे लिए वहाँ चीयर कर रही थी। यामातो आसमान की तरफ पॉइंट करती है जहाँ उसे ताकियो दिखता है, पर ताकियो को आसमान में यामातो की शक्ल दिख रही होती है। ताकियो यामातो से मिलने आता है। यामातो ताकियो से उसका बर्थडे पूछती है। ताकियो का बर्थडे 1 जनवरी को आता है। ताकियो उससे उसका बर्थडे पूछता है। यामातो का बर्थडे 5 जून को आता है। ताकियो उससे पूछता है कि उसे बर्थडे के लिए क्या चाहिए। वो कहती है कुछ नहीं चाहिए, बस पूरा दिन उसके साथ बिताना चाहती है। ये सुन के ताकियो के मन में लड्डू फूटते हैं। वो जाके सूना को बताता है और उससे यामातो का बर्थडे प्लान करने में हेल्प मांगता है। हमें पता चलता है कि ताकियो की माँ प्रेग्नेंट होती है। एक छोटा भाई या बहन के बारे में सोच के ताकियो बहुत खुश होता है। यामातो कहती है कि तुम बहुत अच्छे बड़े भाई बनोगे और अच्छे पिता भी। ताकियो उसे कहता है कि तुम भी बहुत अच्छी माँ बनोगी। फिर दोनों शर्माते हैं। सूना वहाँ से चला जाता है। ताकियो को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सूना कुछ टाइम से थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। यामातो कहती है कि शायद सूना लोनली फील कर रहा होगा। एक काम करते हैं, मेरे बर्थडे के दिन सूना को भी इनवाइट करते हैं। ताकियो सूना को ये बात बताता है। सूना कहता है कि वो जून 15 को बिजी है। फिर सूना यामातो को बर्थडे के दिन का प्लान बनाने में हेल्प करता है। ताकियो के पास गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं होते तो वो एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेता है। उसे एक ब्रो कैफे में जॉब मिलती है। सूना यामातो के लिए गिफ्ट चूज करने में ताकियो की मदद करता है। ताकियो घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि सूना के पिता हॉस्पिटल में है। ताकियो ये सुन के सूना के घर भागता है। हमें पता चलता है कि सूना के पिता के हॉस्पिटल में सर्जरी होने वाली है और वो भी जून 15 को, जिस दिन यामातो का बर्थडे है। ताकियो कहता है कि वो उसके साथ सर्जरी के दिन हॉस्पिटल चलेगा। सूना उसे कहता है कि बर्थडे का प्लान खराब करके अगर वो हॉस्पिटल में आता है तो उसे बेटर फील नहीं होगा। सूना कहता है कि उसके फादर के साथ ये कोई नई बात नहीं है, तो वो प्रिपेयर्ड है। ताकियो की माँ ताकियो को बताती है कि सूना के फादर के साथ हमेशा से हार्ट प्रॉब्लम्स रही हैं। ताकियो सोचता है कि वो सूना को सालों से जानता है, फिर भी उसे उसके बारे में बहुत चीजें नहीं पता। ताकियो सूना को कहता है कि चिंता मत कर, सब सही होगा। ताकियो सूना के फादर की सर्जरी के लिए उसे बेस्ट विशेस देता है और सूना यामातो के बर्थडे प्लान्स के लिए ताकियो को गुड लक बोलता है। फिर सूना हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और ताकियो यामातो से मिलने के लिए निकलता है। ताकियो यामातो से मिलता है और बर्थडे विश करता है। स्टार्टिंग में वो दोनों बॉलिंग एली जाते हैं। ताकियो के बॉलिंग स्किल्स देख के यामातो बहुत इंप्रेस होती है। यामातो एक बॉल उठाने की कोशिश करती है पर उठा नहीं पाती। ताकियो के हाथ इतने बड़े होते हैं, बॉलिंग बॉल उसके एक हाथ में पूरा फिट हो जाता है। फिर वो बॉलिंग बॉल्स को जगल करने लगता है। यामातो और इंप्रेस हो जाती है। यामातो को खुश देख के ताकियो भी बहुत खुश होता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यामातो कहती है कि उसे हमेशा से इस रेस्टोरेंट में आना था। सूना के बारे में सोच के ताकियो को टेंशन होती है। रेस्टोरेंट वाले यामातो का केक लाते हैं और हैप्पी बर्थडे गाते हैं। यामातो अपना विश चिल्ला चिल्ला के मांगती है कि उसे हर बर्थडे ताकियो के साथ स्पेंड करना है। ये सुन के ताकियो पिघल जाता है। दोनों हाथ पकड़ के एक पार्क में टहलते हैं। ताकियो सारे बर्थडे प्लान्स का क्रेडिट सूना को देता है। यामातो ताकियो से पूछती है कि सूना आज क्या कर रहा है। ताकियो शांत हो जाता है। फिर वो यामातो को सारे बर्थडे के प्लान्स दिखाता है। फिर वो यामातो को कहता है कि तुम अपने किसी और दोस्त के साथ बाकी दिन स्पेंड कर लो, मुझे सूना को मिलना है। फिर वो बताता है कि आज सूना के फादर की सर्जरी है और उसे सूना ने हॉस्पिटल में आने से मना करा है, पर फिर भी वो जाना चाहता है। यामातो कहती है तुम सूना के पास जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम्हें वहाँ देख के वो डेफिनेटली बेटर फील करेगा। फिर ताकियो यामातो को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ भागता है। ताकियो सूना के पास पहुँचता है। वो सूना के पास जाके बैठता है। ताकियो सोचता है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो सूना को बेटर फील कराने के लिए क्या बोले। उसका सूना के साथ होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूना कहता है कि उसके फादर का हार्ट हमेशा से बहुत वीक था, तो जब सूना और उसकी बहन पैदा हुए थे तो उसके फादर को डर था कि उनके बच्चों का हार्ट भी वीक ना हो, पर दोनों ही बच्चे हेल्दी थे। इससे उसके फादर बहुत खुश थे। ये दोनों कितनी भी शरारत कर ले इन्हें डांट नहीं पड़ती थी। सूना बताता है कि ये उसके फादर का सेकंड हार्ट ऑपरेशन है। वो कहता है कि उसकी माँ और बहन किसी ट्रिप में गए थे। वो जब घर आया तो उसने अपने फादर को फ्लोर पे बेहोश देखा और वो रिग्रेट करता है कि वो घर पे नहीं था। अगर वो घर पे होता तो शायद बात सर्जरी तक नहीं आती। ताकि उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सर्जन ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और लंबी चौड़ी बातें करता है। ताकि उसे जोर जोर से हिलाता है और कहता है कि बस ये बता कि ऑपरेशन कैसा गया। डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था। ताकियो के जोर जोर से हिलाने की वजह से डॉक्टर को उल्टी आ जाती है। ये देख के सूना हंसता है। सूना की माँ और बहन दोनों रोते हुए आते हैं। सूना की बहन आई ताकियो को देख के खुश
खुश हो जाती है। आई उन दोनों को कहती है कि बाकी हम देख लेंगे, तुम दोनों घर जाओ, रेस्ट करो। आई और उसकी माँ डॉक्टर की हालत और खराब कर देते हैं। ताकियो और सुना यामातो से मिलते हैं, जो हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठी बैठी सर्जरी के गुड लक के लिए पेपर क्रेन्स बना रही होती है। ताकियो यामातो से माफी मांगता है कि वो उसके साथ बर्थडे नहीं मना पाया। यामातो कहती है कि बर्थडे का पूरा स्केड्यूल बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी, मैं इसी चीज से बहुत खुश हूँ। वो कहती है कि ये उसका बेस्ट बर्थडे था। इन दोनों का प्यार देख के सुना बहुत खुश होता है। उसे खुश देख के ताकियो उससे पूछता है कि क्या उसे भी गर्लफ्रेंड चाहिए। यामातो कहती है कि सुना को ताकियो के जैसी लड़की पसंद आएगी। ताकियो जैसी बंदी इमेजिन करके सुना बेहोश हो जाता है। यामातो घर जाती है। ताकियो और सुना सनसेट देखने जाते हैं और फिर बचपन के दिन याद करते हैं। ताकियो और यामातो एक दिन पिकनिक पे जाते हैं। वो पहाड़ के ऊपर ट्रैक करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। तभी एक चील आ जाता है और यामातो का शर्ट उड़ा के ले जाता है। उसके शर्ट पे वो पिन लगा होता है जो ताकियो ने यामातो को गिफ्ट में दिया था। शर्ट खींचने के चक्कर में यामातो पहाड़ से गिर जाती है। उसे बचाने के लिए ताकियो भी कूद जाता है। वो दोनों पहाड़ से गिर जाते हैं पर किसी को कुछ होता नहीं है। अब उन्हें समझ नहीं आता कि वापस पहाड़ पे कैसे चढ़े और ऊपर से फोन में भी सिग्नल नहीं आता। उसी टाइम पे हमें एक सीन दिखता है जिसमें यामातो के दोस्त ताकियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ताकियो हॉट नहीं है पर मैनली है। हमें ताकियो के घर का भी सीन दिखता है। हमें ताकियो के पिता पहली बार दिखते हैं। यामातो ताकियो से माफी मांगती है कि उसकी गलती की वजह से वो जंगल में फंस गए हैं। ताकियो डायरेक्शंस के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है जहाँ उसे गाड़ियों की आवाजें आती हैं। ताकियो कहता है कि रोड बहुत दूर है और उन्हें पहुंचने में नेक्स्ट डे तक का समय लग जाएगा। ताकियो को भूख लगती है तो वो बैठ के खाना खाते हैं। वो थोड़ा खाना रात के लिए भी बचाते हैं। शाम हो जाती है और ताकियो कहता है कि हमें रात के लिए कैंप बना लेना चाहिए। रात साथ बिताने की बात से यामातो नर्वस हो जाती है और एक्साइटेड भी। ताकियो उसके लिए पत्तियों से एक बेड बना देता है। ताकियो यामातो को मच्छरों से बचाने के लिए उसे घेर लेता है। क्योंकि यामातो और ताकियो इतनी लेट घर नहीं पहुंचे, यामातो की मम्मी यामातो के दोस्तों को फोन करती है। वो पूछती है कि क्या यामातो उनके साथ है। वो हाँ कह देते हैं। वो कहते हैं कि यामातो रात को उनके साथ ही रुकेगी। वो यामातो को कॉल करते हैं पर जंगल में नेटवर्क ना होने के कारण फोन नहीं लगता। ताकियो के पापा उसकी टेंशन ले रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है कि चिंता मत करो, वो आ जाएगा। जंगल में एक जंगली सुअर आ जाता है। ताकियो उसे मार भगाता है। दोनों लेट जाते हैं। यामातो सोचती है कि अगर उन्हें पूरी जिंदगी भी यहाँ बितानी पड़े तो भी वो बहुत खुश होगी। फिर वो इमेजिन करती है कि उनकी लाइफ जंगल में कैसी होगी। ताकियो को लेटते ही नींद आ जाती है। यामातो ताकियो को चीख पे किस करती है। फिर सुबह हो जाती है और यामातो देखती है कि ताकियो छोटे जानवरों से घिरा हुआ है। यामातो कहती है कि चाहे इंसान हो या जानवर, कोई भी ताकियो के पास सेफ ही फील करेगा। वो दोनों रोड तक पहुंचते हैं और एक बस में बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। यामातो अपने दोस्तों के घर जाती है। यामातो को देखकर उसके दोस्त उसे पिछली रात को क्या हुआ पूछते हैं। यामातो कहती है कि उसे लग रहा था वो मर जाएगी। ये सुन के उसके दोस्त डबल मीनिंग निकालते हैं। फिर वो उन्हें बताती है कि वो दोनों एक जंगल में फंस गए थे। ताकियो घर पहुंचता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि वो रात भर कहाँ था। वो कहता है कि वो पहाड़ों में था। ताकियो को जानते हुए उसकी माँ को उसकी टेंशन नहीं होती। यामातो ताकियो को मैसेज भेजती है कि उसे पिकनिक में बहुत मजा आया और उसकी लाइफ बचाने के लिए वो थैंक यू बोलती है। ताकियो सुना के पास जाता है और कहता है कि मुझे मैसेजेस में इमोजीज यूज करना सीखा, मैं शब्दों में अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता। एक दिन ताकियो अपना रिपोर्ट कार्ड देख के बहुत दुखी होता है। उसके बहुत कम मार्क्स आए होते हैं। तभी यामातो का फोन आता है और वो उसे बीच पे अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए इन्वाइट करती है। यामातो और उसके दोस्त स्विम सूट खरीदने जाते हैं। बीच डे पे ताकियो, उसके दोस्त और यामातो और उसके दोस्त मिलते हैं। ताकियो के शरीर को देख के यामातो शर्मा जाती है। यामातो को स्विम सूट में देख के ताकियो पागल हो जाता है। सुना उसको शांत करता है। सब मिलके वॉलीबॉल खेलते हैं। ताकियो सीरियस हो जाता है और दूसरी टीम को एक भी पॉइंट लेने नहीं देता। ताकियो यामातो की पानी में सैर कराता है। ये देखकर कुछ छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। ताकियो को बच्चों के साथ खेलता देख यामातो सोचती है कि ताकियो सबके बीच कितना पॉपुलर है। यामातो ताकियो को बीच पे पत्थरों के पास आने के लिए कहती है। ताकियो को लगता है कि वो केकड़े पकड़ना चाहती है, इसलिए उसकी मदद मांग रही है। जब वो चलते हुए जाते हैं, यामातो ताकियो को हक करने जाती है। ताकियो उसे रोक देता है। पास में कुछ बच्चे सैंड कासल बना रहे होते हैं और यामातो उनके कासल पे पैर रखने वाली होती है। यामातो को बुरा लगता है कि उसने ध्यान नहीं दिया। वो नर्वस होकर वहाँ से भागती है। ताकियो उसकी तरफ देखता हुआ जाता है और खुद ही सैंड कासल को कुचल देता है। फिर बैठ के उनको सैंड कासल वापस बनाने में हेल्प करता है। सुना वहाँ आता है और समझ जाता है कि वहाँ क्या हुआ होगा। ताकियो वो कहता है कि तू यहाँ से यामातो के पास जा, मैं यहाँ संभाल लूंगा। ताकियो यामातो के पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कि तुम अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखते हो और मैं सिर्फ अपने आप पे फोकस कर रही थी। ताकियो कहता है कि मैं तुमसे कोई बेटर नहीं हूँ। यामातो ताकियो को कहती है कि वो ताकियो के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है और सैंड में अपना और ताकियो का नाम लिखती है। ताकियो यामातो को आई लव यू बोलता है और यामातो आई लव यू टू बोलती है। ताकियो यामातो को किस करने ही वाला होता है, तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और वो रुक जाता है। फिर एक दिन ताकियो स्कूल में फुटबॉल खेल रहा होता है और वो गोलकीपर होता है। एक बंदा गोल करने की कोशिश करता है। ताकियो बॉल को इतने पावर से फेंकता है कि वो ओपोनेंट टीम के गोलकीपर को उड़ा देता है और गोल कर देता है। ताकियो और उसके दोस्त यामातो और उसके दोस्तों के साथ आइस स्केटिंग करने गए होते हैं। ताकियो और सुना ने लाइफ में
उसने कभी आइस स्केटिंग नहीं की होती, पर ताकियो ऐसे स्केट कर रहा होता है जैसे वो प्रोफेशनल आइस स्केटर हो। सब उसके टैलेंट को देखकर मदहोश हो जाते हैं। ताकियो के दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि कैसे ताकियो ने उन्हें फुटबॉल का मैच जितवा दिया। ये सुन के यामातो कहती है कि तुम हर स्पोर्ट में अच्छे हो क्या? सुना कहता है कि वो बास्केटबॉल में बहुत बेकार है। फिर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। यामातो कहती है कि काश हम सेम स्कूल में होते। फिर वो कहती है कि कोई नहीं, हम सेम कॉलेज जरूर जाएंगे। तुम जो कॉलेज ज्वाइन करोगे उसमें मैं भी एडमिशन ले लूंगी। ताकियो सोचता है कि यामातो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसे अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। वो कहता है मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, एंट्रेंस एग्जाम में भी अभी 2 साल है, फिर हम दोनों एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे तुम्हारा एडमिशन होगा, वहीं मैं भी जाऊंगा। वो रोज पढ़ाई करने की ठान लेता है, पर बुक्स देख के उसे डर लगता है। ताकियो सुना के पास मदद मांगने जाता है। वो कहता है कि उसे मुरासाकी फूजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। सुना पूछता है क्यों? ताकियो बताता है कि उस कॉलेज में यामातो एडमिशन लेना चाहती है। सुना उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टार्टिंग में सुना ताकियो को इंग्लिश में हेल्प करना शुरू करता है। वो उसका वोकैबुलरी चेक करता है। सुना एस्केप का मतलब पूछता है। ताकियो एस्केप करके दिखाता है। फिर सुना फॉरगेट का मतलब पूछता है। ताकियो का रिस्पॉन्स देख के सुना हंसने लगता है। यामातो ताकियो को मैसेज करके बताती है कि मुरासाकी फूजी यूनिवर्सिटी के पास 2 और अच्छे कॉलेजेस भी हैं, हम वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। सुना कहता है कि उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना थोड़ा इजी होगा। ताकियो कहता है कि नहीं, मैं मुरासाकी फूजी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लूंगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई बेंचमार्क एग्जाम होता है जो एंट्रेंस एग्जाम से पहले होता है, और कोई भी किसी भी टाइम वो मॉक टेस्ट टाइप का एग्जाम दे सकता है। ताकियो सुना के साथ उस एग्जाम की पढ़ाई कर रहा होता है, तभी यामातो आती है। ताकियो की माँ उससे पूछती है कि क्या ये लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है? वो हाँ कहता है। ये सुन के उसकी माँ शॉक हो जाती है और फिर यामातो को चाय पिलाने के लिए महंगी चाय पत्ती खरीदने के लिए मार्केट चली जाती है। ताकियो की माँ चाय लेके आती है। चाय के कप्स देख के ताकियो सोचता है कि ये कौन से आलीशान कप्स हैं जो मैंने आज तक नहीं देखे, इन्हें कहाँ छुपा रखे थे। फिर ताकियो यामातो को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में यामातो उसे कहती है कि ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अगर हम सेम कॉलेज में नहीं भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकियो कहता है कि पर वो भी उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, वो उसका गोल भी होता है। डिनर टाइम पे ताकियो अपनी माँ से कहता है कि यामातो कल फिर से आएगी। उसके पापा भी यामातो के बारे में जान के खुश होते हैं। यामातो फिर से आने वाली है ये बात सुन के ताकियो की माँ सुबह सुबह उनके घर में झाड़ू पोछा चालू कर देती है और घर को पूरा चमका देती है। ताकियो देखता है कि उसके पेरेंट्स नए कपड़े पहन के बैठे हैं। ताकियो और यामातो पढ़ना शुरू करते हैं। तभी ताकियो के पिताजी यामातो से मिलने आ जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद यामातो और ताकियो पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ताकियो की माँ आ जाती है। घर वालों से परेशान होकर ताकियो और यामातो सुना के घर पढ़ाई करने जाते हैं। पढ़ाई करते करते ताकियो थक जाता है और सो जाता है। यामातो उसके चेस्ट पर सर रख के लेट जाती है। तभी सुना आ जाता है और यामातो शर्मा जाती है और सुना को कहती है कि प्लीज ताकियो को मत बताना। यामातो घर जाने के लिए निकलती है। ताकियो के पेरेंट्स अपने घर के दरवाजे से झांक कर यामातो को देख रहे होते हैं। ताकियो कहता है कि उसे अच्छा लगेगा अगर सुना भी सेम कॉलेज ज्वाइन करे। एग्जाम का दिन आ जाता है। ताकियो बहुत नर्वस होता है। उसे काफी क्वेश्चंस के आंसर्स पता होते हैं, पर वो गलती से गलत वाले ऑप्शंस पिक कर लेता है। टाइम खत्म होने तक जितने आंसर सही हो सके उतने आंसर्स को फिक्स करने की कोशिश करता है। सुना कहता है चिंता मत कर, ये मेन एग्जाम नहीं है, ये तो बस मॉक टेस्ट टाइप है, असली एग्जाम में अभी टाइम है। मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है, उसमें एक्स के पास इम्पॉसिबल लिखा होता है। ताकियो सोचता है कि मेरा एग्जाम इतना खराब गया क्या जो इम्पॉसिबल लिख दिया। वो डिप्रेस होकर यामातो को बताता है। यामातो कहती है कि कोई नहीं, हम दूसरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, वैसे भी मुरासाकी फूजी में तुम्हारा एडमिशन नहीं होता क्योंकि वो तो गर्ल्स कॉलेज है। ये सुन के ताकियो शॉक हो जाता है। ताकियो को शॉक देखकर यामातो कहती है कि मुझे लगा था तुम्हें पता था और तुमने फिर भी एडमिशन लेने का कोई तरीका ढूंढ लिया होगा, तभी मैंने कुछ कहा नहीं। ताकियो को समझ आ जाता है इसमें सुना की शरारत है। वो उस पर चिल्लाता है कि उसने उसके साथ प्रैंक कर दिया। सुना जोर जोर से हंसता है। और यहाँ ओरे मोनोगातारी के 12 एपिसोड्स खत्म हुए। इस पार्ट में बस इतने ही एपिसोड्स इंक्लूड कर पाया। नेक्स्ट बार एपिसोड्स पार्ट 2 वाले वीडियो में होंगे जो मैं नेक्स्ट संडे को अपलोड करूंगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।